है और हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। हाथ में उसने लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है सिवाय एक आखिरी डब्बे। उस डब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश थी जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है जो इस फिल्म का टाइटल भी है। इस औरत को फिर हम देखते हैं जिसका नाम मे है, पर कुछ लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। पर हैरत वाली बात तो ये है कि वो देखने से बस 30 की लगती है, यानी जवान जैसी। अब ऐसा कैसे मुमकिन और उसकी उम्र कम लगने के पीछे क्या वजह है ये तो हम आगे ही जानेंगे, पर वजह बहुत ही भयानक है। अब मे डम्पलिंग्स न सिर्फ अपने लिए बनाती है बल्कि वो ये बनाने में काफी मशहूर थी क्योंकि वो सबको बनाकर बेचा भी करती थी, जो फ्रेश और खाने में बहुत मजेदार होते हैं। और यही डम्पलिंग्स उसकी खूबसूरती और कम उम्र नजर आने का राज था। वो डम्पलिंग्स में एक खास चीज, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डालती है जिससे ऐसा मुमकिन हो पाता है। अगले दिन मे से मिलने एक औरत आती है, मिसिज ली। वो पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी पर अब वो अपने कैरियर से काफी दूर आ चुकी है क्योंकि उसने एक काफी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली है और बस उसकी नाम की वाइफ बनकर जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि ना तो उनके बीच प्यार है ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए, पर अब तो उसे ये स्टेटस भी अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। जैसे जैसे मिसिज ले की उम्र बढ़ती जा रही है उनके हस्बैंड ले का ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा है। वो जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता है और ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता है, जिस बात से मिसिज ली काफी मायूस होती है। वो सोचती है कि सब कुछ तो मैं खोती जा ही रही हूँ, पर अगर मैंने अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वो आंट मे के पास आई क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला था कि मे जो डम्पलिंग्स बनाती है उनमें जादू है। ऐसी ताकतें पाई जाती है उन डम्पलिंग्स में कि जो भी खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लग जाता है। जिसम में ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो इंसान की उम्र को रोक सकते थे या कम कर सकते थे और इंसान को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर वो ऐसी किसी की भी कहीं सुनी बात पर यकीन करने वाली नहीं, इसलिए वो मे से कहती है कि मुझे इस बात का कोई सबूत दे। तो मे कहती है अच्छा आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? जवाब में मिसेस ले कहती है यही कोई 30 के आसपास। इस पर मे कहती है लो मेरी उम्र तो 30 साल से कई ज्यादा है, आप तो मेरी उम्र का ही अंदाजा नहीं लगा पा रही, तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज मिलाती हूँ जिसमें ऐसा जादू है कि उस जैसी खूबसूरती और जवान लोग कोई और चीज नहीं दे सकती कभी। मैं खुद भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर ही इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट आपको ना कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकती है, फिर चाहे आप इसके लिए इलाज ही क्यों ना करवा ले, सर्जरी तक आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है इंसान के जिस्म का। एक इंसान हर उम्र से गुजरता है और एक ना एक दिन उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। तो बढ़ती उम्र को कम करने और छोटा दिखने के लिए ये प्रोसेस बाहर से नहीं हो सकता बल्कि इसे अंदर से किया जा सकता है, जो मैं डम्पलिंग्स के जरिए करती हूँ, जिसके लिए मिसेस ली मान भी जाती है। और अब मैं उसके सामने अपनी डिश डम्पलिंग्स बनाकर पेश करती है। पहले पहले तो मिसेस ली इसे झिझक रही थी, पर जब वो इसके रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो आखिर इसे खा लेती है। वो सोचती है मेरे लिए ये आखिरी ऑप्शन ही है, क्या पता ये मुझ पर भी मिराकल साबित हो जाए, यानी चमत्कार कर दे। और फिर ऐसे ही हर रोज वो मे के घर आती और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती। अब उसे भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि मे इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाती है वो किसी छोटे जानवर का मांस है, पर वो इस चीज में जरा नहीं पड़ती। उसे और कुछ नहीं जानना था, उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द। और जैसे मैं दावा कर रही थी ये डम्पलिंग्स ही उसकी मुश्किल का हल नजर आ रहे थे। उसने फिर नोटिस किया कि आजकल मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है और ट्रिप्स पर वो किसके साथ होगा ये भी मिसेस ली को अच्छे से पता था, पर सब कुछ जानते हुए भी वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की जिंदगी गुजार रही थी, पर इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती। अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज्यादा सवाल करेगी तो वो उसी भारी अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा देगा, पर इतना ही कर सकता है वो अपनी वाइफ के लिए, इससे ज्यादा वो उसे कुछ नहीं दे सकता था, ना प्यार ना अपनी तवज्जो और ना ही टाइम, जिस वजह से दिन ब दिन मिसेस ली मायूसी का शिकार होती जा रही थी। अब पहले मिसेस ले को डम्पलिंग जैसी डिश पसंद नहीं थी, पर मजबूरी की खातिर आज उसे ये खाने पड़ रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो तो अब मे को अच्छे डम्पलिंग्स तैयार करने की टिप्स भी देती रहती है कि ऐसे बनाओ, इसमें ये चीज डालो, क्योंकि इससे डम्पलिंग्स और ज्यादा मजेदार बनेंगी। अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ मे को तो मिसेस ली में बदलाव नजर आ रही थी, उसकी स्किन यंग दिखने लगी थी, पर मिसेस ली इससे ज्यादा तेजी से रिजल्ट चाहती थी। इसीलिए वो मे को कहती है कि प्लीज आप कुछ ऐसा करें कि मुझे रात
रातों रात और अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिस पर मे कहती है हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब जब मिसेस ली यहाँ से चली गई तो मे के घर एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी, जिसका नाम केट था। उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी मे एक काफी अच्छी लेडी डॉक्टर हुआ करती थी। दिन में कम से कम वो 10 केस तो हैंडल करती ही थी। अब हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को यहाँ मे के पास लाई थी, क्योंकि ये बच्ची केट अभी 15 साल की है, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बाप है। और अब जब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी माँ उसे लेकर दर बदर भटक रही है, क्योंकि वो चाहती है कि या तो इस बच्चे को पैदा कर दिया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। अब मे केट को चेक करती है, उससे पता चला कि केट का बच्चा तो 6 माह का है, इसीलिए इस केस को देखना मे के लिए काफी मुश्किल था। तो वो मना कर देती है कि मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मशवरा देती है कि आप ब्लैक मार्केट से राब्ता करें, वहाँ एक हॉस्पिटल का आपको पता चलेगा जहाँ से आपकी बेटी की बच्ची को या तो पैदा कर दिया जाएगा या खत्म, क्योंकि उस हॉस्पिटल में ऐसे काम भी होते हैं। और उसी हॉस्पिटल से मैं अभी भी राब्ते में हूँ, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो तो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी। यानी कि वो अपने डम्पलिंग्स में जो खास इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करती है वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानी बच्चे का मांस होता है। यानी यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेस ली को पता था कि मेरे हस्बैंड का चक्कर एक होटल के स्टाफ से चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और फिर वहीं रुक जाती थी। मिसेस ली अब मजीद ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मे को अपने घर बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखिए मेरा घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे बच्चों का शौक है, पर पता नहीं किस वजह से ये मुमकिन भी नहीं हो पा रहा है। अब उसकी ये मायूसी देखकर मे फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद हर हाल में करूँ। उधर केट की तबीयत भी खराब हो रही थी, वो दिखना शुरू हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ केट को लेकर काफी परेशान होती है, इसलिए मे उसकी भी मदद करने का फैसला करती है। अगले ही दिन वो केट और उसकी मॉम को अपने घर बुलाती है और केट का बच्चा पैदा कर भी देती है, वो भी बिना किसी नशे वाली दवाई के। इसे केट को तकलीफ तो बहुत हुई और उसका बच्चा बाहर आ गया था, जिसे देखकर मे के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो इस बच्चे को देखकर सोचती है कि मुझे यही तो चाहिए था जिसके जरिए वो मिसेस ली की जवानी को वापस ला सकती थी, क्योंकि बच्चा एकदम सेहतमंद था। अब से पहले वो जो अपने डम्पलिंग्स में मिलाया करती थी वो भी छोटे बच्चे का मांस ही होता था, जो वो उस हॉस्पिटल से चुराती थी। पर वो सारे बच्चे कम टाइम के थे, पर ये बच्चा 5 माह का था, तो इसमें उनकी निस्बत ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा ताकत है, जिससे मिसेस ली रातों रात जवान हो जाएगी जैसा उसका सपना है। ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। वो सोचती है कि अगर मैं केट को सुन करने या नशे की दवाई देती तो इसमें सारी खूबियाँ खत्म हो जाती, इसीलिए मैं अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती है। फिर अगले दिन जब मिसेस ली उसके घर आई तो डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मैं इस बच्चे के मांस को बाहर निकालती है। अब काफी दिन से मिसेस ली को इस बात का तजस्सुस हो रहा था कि आखिर में अपने डम्पलिंग्स में मिलाती गया है। ये जानने के लिए आज उसे सब्र नहीं हुआ और वो दबे पांव किचन में जा पहुंचती है, जहां मैं मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेस ली इतना ज्यादा डर जाती है कि वो फौरन यहाँ से भाग गई थी। अब उसे देखकर यहाँ तक कि सोचकर भी उसे उल्टी आ रही थी कि मैं इतने टाइम से ये खा रही हूँ। मगर फिर वो अपने हस्बैंड और अपने बारे में सोचती है कि मेरे लिए मेरी खूबसूरती और लुक सबसे ज्यादा अहम है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ये सब चीजें भी जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा हस्बैंड तो एक दिन मुझसे पक्का पकड़ दूर चला जाएगा। तो इन हालात में अगर यही मेरे लिए मसले का हल है तो यही सही। इसलिए उसने सोच लिया कि बच्चे के मांस वाले डम्पलिंग्स ही अगर मुझे जवान खूबसूरत रखेंगे तो मैं इसे खाना नहीं छोड़ूंगी। वो खुद को संभालती है और एक बार फिर मे के घर चली जाती है, जहाँ मे वही मांस डालकर डम्पलिंग्स बनाती है और खाने के लिए उसे देती है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स का सोचकर ना सिर्फ मिसेस ली उन डम्पलिंग्स को खाती है बल्कि इंजॉय भी करती है हर एक बाइट को। मैं भी उसे देख रही थी और वादा करती है कि ये डम्पलिंग्स तुम्हें जरूर वैसा बना देंगे जैसा तुम चाहती हो, तुम्हें नई खुशहाल जिंदगी देंगे। बहुत जल्दी तुम्हें खुद में फर्क नजर आने लगेगा। अब मिसेस ली उसकी बातों और इन नए तरीके के डम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद मिसेस ली में सच में बदलाव आने लगते हैं। मे की बात सच होती जा रही, क्योंकि अब मिसेस ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जवान लग रही थी कि उसका हस्बैंड ली उसे देखता ही रहा, नजर नहीं हटाता और उसकी तारीफ भी करता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इससे मिसेस ली काफी खुश हो गई और दोनों इतने टाइम के बाद एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब मिसेस ली सोचती है कि मेरी जिंदगी एक बार फिर खुशहाल हो गई है, क्योंकि उसका हस्बैंड अब अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ कर लेता है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन